मॉर्निंग बाबा। मॉर्निंग। क्या है भाई? मॉर्निंग। सुनो, तुम रात को देर तक जाग रहे थे, तुम्हारी लाइट ऑन थी। हाँ, मैं अपना असाइनमेंट पूरा करने की कोशिश कर रहा था। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स टाइम पे कैसे जमा कराते थे। मतलब मैं तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जा रहा हूँ। पढ़ाई को इतना सर पे सवार करने की जरूरत नहीं है बेटा जी। एंजॉय करो। हमने तुम्हें कौन सा पढ़ा लिखा के प्रोफेसर बनाना है? किस तरह का मशवरा दे रहे हैं आप बेटे को? ऑफ कोर्स एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना डिग्री का क्या फायदा। राइट। वैसे भी मैं अब्रॉड थ्रू टॉपर रहा हूँ, बट यहाँ ये पिया की बच्ची हर असाइनमेंट हर टेस्ट में टॉप कर रही है। आई रियली हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। ये वही है ना, फिल्मी सपनों वाली। यस perhaps। हाँ। एक सेकेंड, ये आप दोनों के बीच में कौन सी टॉप सीक्रेट बातें हो रही हैं? ये कौन है फिल्मी सपने वाली लड़की? मुझसे क्या छुपाया जा रहा है? कुछ नहीं मामा, अभी छुपाने का कुछ है नहीं है मामा, लेकिन जब छुपाने का होगा तो जरूर छुपाऊंगा। दैट्स सो अनफेयर। लेकिन तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बाबा मुझे सब कुछ बता देंगे। बताएंगे ना? प्रैक्टिस किया? चले। चल। What about training today? आज कहाँ गई नहीं मैं यार। बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी वजह से यूनिवर्सिटी का नागा करने की जरूरत नहीं बेटे। मेरी बहुत अर्ज हो चुका है तुम्हारा। कोई हर्ज नहीं हो रहा अब्बा, आप ठीक हो जाए ना फिर मैं चली जाऊं। मेरे असाइनमेंट वैसे भी वक्त पे मुकम्मल हो, और मुझे पता है ना आपका, मैंने जैसे ही घर से कदम निकाला आप गिरा चले जाएंगे। उसकी तो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, इन्हें तो मैं 1 हफ्ते तक ना बिस्तर से हिलने तक नहीं दूंगी। बस अब होगी तसल्ली। बेटा मैं तो कह रहा हूँ अभी भी कुछ वक्त है, नागा ना करो। कुछ नागा नहीं हो रहा अब्बा, मेरी लुबना से बात हो गई है। वो वक्त पे मुझे सारी असाइनमेंट पहुंचा देगी और मैं टाइम पे सबमिट करा दूंगी। आप टेंशन ना लेना, बस आप आराम से महाराजों की तरह आराम करें और मुझे और अम्मा को हुक्म दें कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। आपकी ये 2 दासियां आपके लिए क्या खाने में बनाएं, आपके लिए कौन सा पोशाक इस्त्री करें, आपका वो जो पुराना टेप रिकॉर्डर है ना उस पे आपका कौन सा फेवरेट म्यूजिक लगाएं। और हाँ, अम्मा आपको पंखा भी चलेंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने जमाने में वो बादशाह को कनीज़ें नहीं जला करती थी, बिल्कुल वैसे। बिल्कुल बिल्कुल, कनीज हाजिर है, जो हुक्म शहंशाह मुअज्जम का। मुझे ना तुम दोनों की बातें सुन के घबराहट सी हो रही, सीधी बात है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हाथ पांव बांधने की साजिश कर रही हो तुम दोनों। बेटा मैं मजदूर आदमी हूँ, मजदूर ही बन के रहे हैं, तो ये बादशाही और सल्तनत ना आप दोनों को मुबारक हो। देख रही हैं अब अम्मा, कुफराने नेमत। और आप मुझे कहती थी आपके शौहर आपकी कोई बात नहीं टालते। बेटा अच्छा भाई, दोपहर को मेरे लिए दाल चावल बनाया ना, सफेद सूट इस्त्री कर देना, घर पे होंगे ना नमाज वक्त से पढ़ लूंगा। आप खुश हो? बहुत खुश। एक समोसा। Hey, क्या हुआ? आज भी पिया नहीं है? गई थी यार मैं कल उसकी तरफ, परेशान है बेचारी। क्यों? क्या हुआ? उसके अब्बा का एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए तो नहीं आई यूनिवर्सिटी। No way. Oh my God. तो उनकी तबीयत कैसी है? बेहतर है, पर डॉक्टर ने बेड रेस्ट का बोला है। बाय द वे, तुम्हें सलाम दे रही थी। Oh really? How sweet. क्या ऐसा हो सकता है तुम नेक्स्ट टाइम उनके घर जाओ तो मेरी तरफ से भी उनको पूछ लो? हाँ डेफिनेटली। खुद क्यों नहीं चलते हो मेरे साथ? अच्छा है ना, इससे पिया भी खुश हो जाएगी। ऐसे वक्त में जब कोई अपना आता है मिजाज कुर्सी के लिए तो हिम्मत बढ़ती है। नहीं, मैं साथ में यार नो। पिया वहाँ पे होगी, उसको शायद बुरा लगे, माइंड ना कर ले। लो जी, माइंड करने वाली क्या बात है भला? पता है मैं अक्सर तुम्हें मेंशन करती हूँ। Oh really? How sweet. मैं साथ चलता मगर मेरा एक मसला है।
हाँ जानते हैं सब तुम्हारा मसला, पर्सनल गार्ड्स का। ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ वही बाबा को इस मामले से दूर ही रखो। उन्हें कौन बता रहा है? रिक्शे पर चलेंगे ना जैसे उस दिन गए थे, उनको खबर भी नहीं होगी। ओके लेकिन वक्त पे वापस आ जाएंगे। वापस भी यार, वही डर क्यों रहे हो इतना? बी ब्रेव यार। नहीं मैं डर नहीं रहा हूँ, अगर तेरे साथ होती तो इट्स अनदर थिंग। ठीक है वैसे चलना कब है? बस अभी क्लास खत्म होने के बाद, लेकिन एक चीज, आने जाने का किराया तुम दे रहे हो। ओके चलो क्लास के लिए लेट हो रहे हैं, जल्दी 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 जल्दी। ये क्या है? किसके लिए बना रही हो ये हलवा? सावल और टीपू का शुक्रिया करने के लिए। अच्छा, वैसे मैं भी सोच रही थी कि उन लोगों का शुक्रिया अदा करूं, मगर तुम्हारे अब्बा को कौन समझाए। आपने सोचा और मैंने अमल कर दिया। और वैसे भी अच्छा थोड़ी लगता है कोई आपकी मदद करे और आपके पास ना देने को शुक्रिया हो और ना ही हलवा। ठीक है, जल्दी आ जाना, घर में और भी बहुत काम है। मीठा हो गया था। कोई बात नहीं, चख के देखती मैं भी। मीठा तो वाकई ज्यादा हो गया। कोई बात नहीं, लड़के खा लेंगे। भाई फिर क्या सोचा? सच्चाई बता देनी चाहिए उस्तानी जी को। बहुत मुश्किल है, क्या सोचेगी वो हमारे बारे में, समझ नहीं आ रही क्या करूं। वैसे एक बात है भाई, तुमने पहले कभी किसी चीज के बारे में इतना नहीं सोचा जितना उस्तानी जी के बारे में सोच रहे हो। चल हट जल्दी। कमाल है वैसे इन लड़कों की, मुझे देख के ऐसे हैरान हो जाते हैं जैसे कोई खलाई मखलूक देख ली हो। क्या इससे पहले कोई लड़की नहीं आई यहाँ? यहाँ तुम भी मुझे बिल्कुल ऐसे ही देख रहे हो जैसे मैं कोई खलाई मखलूक। क्या हो गया है? क्या लड़कियां डब्बू क्लब में नहीं आ सकती? वैसे मैंने एक बात सोच ली है, मैं ना लड़कियों के लिए ना डब्बू क्लब बनाऊंगी। भाई हमारा भी दिल चाहता है हम फारिग होके डब्बू खेलें, क्यों? वाकई उस्तानी जी, आप औरतों का डब्बू क्लब बनाएंगी? हाँ नहीं तो और क्या, नहीं बना सकती? तुम वैसे ना सब एक जैसे हो, सारे हकूक ना अपने लिए रखे हुए हैं, हम औरतों का दिल नहीं चाहता। वैसे बड़ी सफाई की हुई है, लगता है मेहनत कर रहे हो। वैसे मैं तुम लोगों के लिए हलवा बना के लाई थी, खुद अपने हाथों से। इसकी क्या जरूरत थी? नहीं जरूरत तो थी, लेकिन पूछो किस खुशी में? किस खुशी में? वो अब्बा बिल्कुल ठीक हो गए हैं, बिल्कुल फिट अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब तुम दोनों की वजह से ही हुआ है। अगर उस रात तुम लोग अब्बा को ढूंढ के ना लाते तो पता नहीं अम्मा और मैं कहाँ मारे मारे फिरते।